राजेश चौधरी, जो बात मैं त्रिपाठी जी से नहीं कांग्रेस से कह रहा था, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को यह सूट करता है कि चुनाव इस पिच पर हो ताकि कम से कम दो दल तो बाहर हो पहले मुख्य लड़ाई से, बसपा और कांग्रेस। तो सिर्फ टू विंडो इलेक्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उसको नाम आप कुछ भी दे दो, राष्ट्रवादी कह लो, भगवा कह लो, केसरिया कह लो, भाजपा कह लो, जो मनाए, और इधर वाले को भी जिन्ना कह लो, जो समझ में आए सो कह लो, सल सेकुलर कह लो, अल्पसंख्यक कह लो, तुष्टीकरण कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन अगर इस थ्योरी पर चुनाव चल जाए तो आपकी भी आसानी और समाजवादी पार्टी की भी। ये बात कुछ कुछ ठीक लग रही है चौधरी साहब? देखिए, ये लोग तो सब पता नहीं कब एक दूसरे से मिल जाएंगे, कोई नहीं जानता है। इतिहास गवाह है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही साइकिल पे सवारी कर रहे थे पिछले ही चुनाव में, आप जाओगे तो। और कांग्रेस की यदि हम बात करेंगे तो वो शून्य पे है। अब शून्य में जो भी घटाएंगे, जोड़ेंगे, कुछ भी कर लीजिए, आएगा तो परिणाम शून्य ही। प्रियंका वाड्रा कितना भी दौरा करेंगी, कहीं भी जा रही होंगी, कुछ भी झूठ का पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही होंगी, परिणाम शून्य आना है। हमारे लिए कांग्रेस कोई बहुत इशू नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे विकास पर, हम चुनाव लड़ेंगे योगी जी के 5 साल के कामों पर, हम चुनाव लड़ेंगे जिस बदहाली में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को छोड़ा था, एक बीमारू राज्य के रूप में वो हमको देख करके गए थे। भैया जैसे एक बात बताएं, होली पे अनरसे बनते हैं, सेब बनते हैं, नमकीन सेब, पगे सेब, गुलगुला सब बनता है, लेकिन मूल तो गुजिया रहती है, पापड़ कचरी सब होता थाली में होली पे जो मिलने आते हैं उनके लिए, लेकिन मूल गुजिया है। तो चुनाव की जो गुजिया है वो तो जिन नहीं रहेगी ना, बाकी सारी चीजें रहेगी, लेकिन मूल गुजिया तो वही है ना भैया। नहीं तो योगी जी ने ये कहा है, और आज नड्डा जी ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, एक तरफ जिन्नावादी लोग हैं, एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जब वो जिन्ना को लेकर के चल रहे हैं तो हमारी भी मजबूरी बन जाती है उनको जवाब देना। वो जिन्नावादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। गांधी जी को लेकर बीजेपी कह रही है कि जब आप जिन्ना को लेकर चलोगे तो हमारी मजबूरी है हम राष्ट्रवाद को सामने रखें। मैंने बताया चुनाव की गुजिया, जैसे होली में गुजिया का जो महत्व है वही चुनाव में जिन्ना का महत्व है। 100 व्यंजन बना लीजिए चुनाव होली पे, लेकिन अगर गुजिया नहीं बनी तो होली फेल। वैसे यूपी का चुनाव है। फखरुल हसन, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राष्ट्रवाद पे चुनाव होगा। तो पहले तो ये आप बताए ना कि योगी जी को आजादी कब मिली। वो आज आजादी के दीवाने बने घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो बताए कि उनको आजादी कब मिली। राष्ट्रवाद समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या होता है? आप सरदार पटेल की बात करते हैं और आप बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आजादी 2014 से मिली। पहले आप आजादी कब मिली इस पे आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। कभी कंगना को ले आते हैं, आप आगे कर देते हैं, बताते हैं आजादी आपको 2014 से मिली। अब आपने योगी जी को आगे कर दिया है, बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आजादी मिली। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है आपका, जो सरदार पटेल को भूल जाता है बयान देने पे, जो महात्मा गांधी को भूल जाता है, जो अंबेडकर जी को भूल जाता है, और मोदी जी को याद कर लेता है कि मोदी जी ने आजादी दिला दी। ये कैसा राष्ट्रवाद है आप बताओ भैया राजेश चौधरी? उसको तो देखिए, ये तो मोदी योगी जी के भाषण को किस रूप में पेश कर रहे हैं, ये इनका काम है, झूठ का नैरेटिव सेट करना। पर मैं इनको एक सलाह देता हूं, एक बात कहना चाहूंगा अपनी, मैं 1 मिनट लूंगा आपकी, धैर्यपूर्वक मुझे सुना जाए। जितनी भी पार्टियां आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है किसी भी राज्य में, मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, क्या कोई सामान्य यादव परिवार का व्यक्ति या हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हसन साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते थे क्या? वो अखिलेश यादव ही क्यों बनेंगे राष्ट्रीय लोक दल में? मेरी बात पूरी होने दीजिए भैया, हसन साहब मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका वाड्रा, आप उनके बच्चों को भी लाकर के मंच पर खड़ा कर देते हैं। और आप, मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा, किसी भी दल का आप इतिहास उठा लो, आज भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई नहीं जानता कल कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं जानता अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा,
तो ये तो परिवार के गुलाम तो फखरुल ऐसे हसन। नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी? एक परिवार की गुलामी तो भाई आप लोग कर रहे हो। आपके यहाँ लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र में तो हम ही जी रहे हैं। आप तो आज भी गुलाम हो उन परिवारों के, आज भी आप गुलामी में जी रहे हो। आपको यादव परिवार की गुलामी करनी है, उन्हें नेहरू परिवार की गुलामी करनी है, किसी को अजीत सिंह की गुलामी करनी है, किसी को मायावती की गुलामी, अकाली दल की गुलामी करनी है, किसी को लालू यादव की गुलामी करनी है, किसी को डीएमके की करनी है, एडीएमके की करनी है। कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी में है। जहाँ पे एक सामान्य परिवार से आए हुए अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते, फिर ये नहीं पता होता अगला कौन आएगा। नरेंद्र मोदी चाय वाले के घर से आकर के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, शिवराज सिंह चौहान आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं। ऐसी लंबी श्रृंखला में आपको गिनाता हूं। यहाँ लोकतंत्र है मित्र, यहाँ लोकतंत्र है। आप तो आज भी गुलामी में जी रहे हैं। 2014 में योगी जी को आजादी कब मिली? 1947 में मिली या 2014 में मिली? ये किसने कहा? भी नहीं और अध्ययन भी नहीं करते हैं आप। झूठ फैला रहे हो आप। कब मिली थी? अरे सरदार पटेल आज भी आप गुलाम हो। इस समय आप अमिताभ अग्निहोत्री साहब के सामने बैठ करके डिबेट कर रहे हो, आप भी मानसिक रूप से गुलाम हो। आज भी लोकतंत्र में नहीं जी रहे हो। आज आप यादव परिवार के गुलाम हो। वही तो मैं कह रहा हूँ। राजेश जी, कब गुलाम नहीं हो? आज भी गुलामी में। ये प्रवक्ता कांग्रेस के मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं। ये भी नेहरू परिवार के गुलाम है। लोकतंत्र तो केवल मैं बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इनको जोड़ दूं, त्रिपाठी जी को जोड़ दूं, राजेश चौधरी रुको, फखरुल हसन रुको, मैं त्रिपाठी जी को जोड़ दूं। त्रिपाठी जी, भाजपा कह रही है कि उसका आजादी से मतलब है मानसिक परिवारों की, राजनीतिक पार्टियों में परिवारों की मानसिक गुलामी से आजादी, उसकी बात कर रहे हैं वो। ये कह रहे हैं जी। अमिताभ जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि राजेश जी का अध्ययन बहुत कम है, इनको अध्ययन बढ़ाने की जरूरत है। और बाकी से इनकी पार्टी का यही हाल है कि नरसिम्हा राव साहब को आप किस परिवार में मानते हैं, मनमोहन सिंह जी को आप किस परिवार में मानते हैं? थोड़ा अध्ययन बढ़ाइए। सिर्फ आरोप लगाने से आप जो जुमलेबाजी करते हैं। सोनिया गांधी थी, सुपर पीएम तो सोनिया गांधी थी, रिमोट तो वहीं रहता था। आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है कि आप उसे रिमोट कहेंगे, तभी हंगर इंडेक्स में हम 54 रिमोट तो वहीं रहता था। और आप पूरा आज दुनिया जानती है। 101 स्थान पर ले आए हैं मंत्री को न बना सकते थे, न हटा सकते थे, न कोई। वो फिल्म देख लो ना, संजय बाबू की फिल्म आई है ना, उसमें सब हकीकत है, वो देखिए जरा। स्थिति तो भारतीय संजय बाबू तो लोकतंत्र के आपकी इतिहास बात में नहीं कभी थे। नहीं हुई कि जब उसकी प्रधानमंत्री फिल्म महोदय देखिए, सब अकेले हकीकत निर्णय आ लेते जाएगी, हो, बेनकाब हो जाएंगे आप। कृषि कानून वापस लेने जब जाते। आप बताइए ना, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाएंगे आप? सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को, या लल्लू जी को, या आप बनेंगे? बताइए, कहिए आज आप। नहीं, लल्लू जी बड़ा संघर्षशील आदमी है भाई। लल्लू जी से मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न रहता हूं, वो बहुत संघर्षशील आदमी है। इसी में तो चल रही है कांग्रेस। और लल्लू जी ने सड़क पर इतना संघर्ष किया, इतनी बार गिरफ्तारी दी। कांग्रेस को उन पर गर्व होना चाहिए भाई, इतना मेहनती आदमी है। और अगर राजेश चौधरी उनको सिफारिश कर रहे हैं कि इनको अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस, तो ठीक बात है। मेहनती आदमी को भी आगे बढ़ना चाहिए। क्यों भाई त्रिपाठी जी? त्रिपाठी जी जी, त्रिपाठी जी की आवाज चली जाएगी। अग्निहोत्री साहब, अब ये विषय इनको तो ये तो सेल्फ गोल खेल गए। त्रिपाठी जी, इन्होंने सेल्फ गोल खेला है। भाई आपके कुछ फोन में समस्या है, तकनीकी व्यवस्था दुरुस्त रखिए। चुनाव का समय है, बताइए कांग्रेस का नेटवर्क ही गड़बड़ रहेगा। न जीतना है, न हारना तो है, चुनाव में क्या कैसे नंबर करिएगा? देखना है नीचे से पहले, तो कैसी व्यवस्था हो उसी में काम चलेगा। अच्छा खिलाड़ी तो तैयारी करके आता है पूरी। वही कह फखरुल हसन साहब, फखरुल हसन, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आजादी से हमारा ताल्लुक, हमारा आशय राजनीतिक दलों में कुछ परिवारों की मानसिक गुलामी की जो बात है उससे मुक्ति, उससे बाहर आने के लिए आजादी। देखिए अमिताभ जी, कल जब वो बयान दे रहे थे तो वहाँ कोई राजनीतिक दल का सम्मेलन नहीं चल रहा था। हाँ। कल जब योगी जी बयान दे रहे थे, एक कार्यक्रम में बयान दे रहे थे, तो वहाँ राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ना समाजवादी पार्टी का था, ना कांग्रेस का कार्यक्रम था।
वहां पे कांग्रेस योगी जी समाजवादी का जो पार्टी के कार्यक्रम में वो थोड़ी ना बोलने जाएंगे, वो तो अपने ही मंच से नहीं। बोलेंगे भैया। अच्छा, बिल्कुल मैं सही है। आपको नहीं, भाई सुनवा- अखिलेश नहीं, जी अमिताभ भाजपा के लिए कुछ बोलते हैं आप तो एक वो बार भाजपा के आपको दफ्तर आके सुनवा थोड़ी ना बोलते हैं, वो अपने जरा मंच आप से बोलते हमारा हैं। भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए हसन जी, साहब, जी। आप हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए, जरा पूरा बयान सुनवा दीजिए। वो कहाँ और किस झूठ किस फैलाने आजादी की बात कर रहे राजनीति थे? रहे हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी देखिए, बताए ना बहुत कि बड़ा कंगना के अंतर है बयान के हमारे साथ है। आपके बीच में। हम दिवाली मनाने का काम करते हैं अयोध्या के अंदर, आप सैपई में नाच कराने का काम करते हैं। मित्र, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हमारे यहाँ पे राम की प्लेयर आ गया है जो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी को देश को आजादी 2014 में मिली। ये जो सरदार पटेल की बात करते हैं, ये सरदार पटेल का अपमान है, ये गांधी जी का अपमान है, ये अंबेडकर का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। योगी जी उसी संविधान से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और आज उसी संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज बता रहे हैं कि आजादी भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम सपा इस इसको तरीके की मुद्दा छोटी बनाएगी बातें मत करें। चुनाव का। फखरुल हसन, नहीं, सपा इसमें अगर अग्निहोत्री साहब, इतनी तासीर देख रही है इस मसले में, अग्निहोत्री साहब, इतनी एक मिनट पोटेंशियलिटी मुझे देख रही है, एक तो क्या मिनट। इसको मुद्दा बनाएगी चुनाव में फखरुल हसन? मुझे 10 बिल्कुल सेकंड समाजवादी आ रहे राय समाजवादी जी। समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस पे बिल्कुल हम स्पष्ट हैं कि हम इस भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की गलत परिभाषा देते हैं, जिनकी आजादी 2014 में मिली, जिनको आजादी 1947 की नहीं समझ आती है, इन लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये देश के संविधान के लिए खतरा है। आज जिस संविधान से योगी जी मुख्यमंत्री बन के आते हैं, आज उसी संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमें आजादी भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली। आप चाहे मोदी जी हो 2014 में अगर देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारतीय संविधान से बने थे, उनको संविधान ने अधिकार दिया था, इसलिए आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि गांधी जी का, अंबेडकर जी का और पटेल जी का, लोहिया जी का ये देश है। और देश ने आजादी 2014 में नहीं ली है। योगी जी भी जान ले और भारतीय जनता पार्टी भी जान ले कि देश को आजादी 1947 में मिली थी, 2014 में नहीं। अरे बाबू एक मिनट आ रहे हैं। राजनीतिक उत्तर राजेश चौधरी देंगे भाजपा की ओर से। मैं एक बुनियादी बात की ओर ध्यान खींचूंगा क्योंकि आजादी की बात भी चलेगी। कल एक कार्यक्रम में मैं लखनऊ में था तो उसमें भाजपा के प्रवक्ता भी थे, तो वहां कंगना का ये उल्लेख आया किसी संदर्भ में 47 और 2014। तो मैंने कहा कि भाई कंगना का ये बयान इस विषय पर निंदा के योग्य भी नहीं है, ये संज्ञान लिए जाने लायक भी नहीं है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, ठीक है ना। और मैंने तब भाजपा के जो प्रवक्ता थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ जो आप कह रहे हो हम भी उसी बात से सहमत हैं। वो अलग विषय, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, कई बार हम लोग कहते हैं कि सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा थी भारत में, उससे आज़ादी मिली महिलाओं को, ठीक जी। अब कोई ये कहे कि भाई ये कह रहे हैं अमिताभ जी की महिलाओं को आज़ादी अगर पूरा नहीं वक्तव्य आप सुन रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि बताइए 47 में नहीं मिली थी क्या? नहीं, हमने एक विशेष संदर्भ में कहा अस्पृश्यता का कानून जब हम लाए तो आज़ादी मिली समाज के एक बड़े वर्ग को, दहेज का कानून जब हम लाए तो बड़े वर्ग को आज़ादी मिली, निर्भया के कांड के बाद हमने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर जो अपने कानूनों में लौ जैसी वो पैदा की कठोरता, उससे आज़ादी मिली। ये भी संदर्भ होते, मुझे नहीं पता आप क्या संदर्भ ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा है तो फिर इस पर तो कम से कम गरारे करके बोलो। इसमें भी फंसे गले से बोल रहे हो, फिर इसमें अखिलेश जी को बोलना चाहिए। मुद्दा आपके कहने से नहीं बनेगा ना, बोल रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोल भाई रहा हूं। फखरुल हसन आपके कहने से नहीं बनेगा ना मुद्दा बाबू। अखिलेश यादव बोले, मुलायम सिंह यादव बोले तब बनेगा, ये भी तो मसला है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आगे लेके चलेगी क्योंकि आपने जो बातें कही वो बातें योगी जी ने नहीं कही थी। आप जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर राजनीति में जो शब्द होते हैं, जब कोई शब्द मुंह से निकलते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, उन पे ही राजनीति होती है। अमिताभ जी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी एक शब्द को पकड़ के राजनीति कर रही है तो आपको लगता है कि हम इनको छोड़ देंगे कि अगर ये आजादी पे कोई बयान देंगे कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली थी,
तो हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अगर संविधान को नहीं मानेंगे, ये अगर देश की आजादी के दीवानों को नहीं मानेंगे, आजादी में जिन्होंने संघर्ष किया उनको नहीं मानेंगे, तो हम इनको छोड़ने थोड़ी जा रहे हैं। ये कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मेरे समझ के बाहर है। और हम समझते हैं देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सुन रही है, प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को सुन रही है, और आने वाले चुनाव में वो इनको जवाब देगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक